अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक घर में 5 बहनें थी। एक का नाम टूटी था, दूसरी का नाम भट्टी था, तीसरी का नाम फीकी था, चौथी का नाम मरी था, पांचवी का नाम भूतनी था। एक दिन इनके घर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। माँ, आप कुर्सी पर बैठेंगे या चटाई पर? मेहमान, कुर्सी पर। माँ, टूटी कुर्सी लेकर आओ। मेहमान, नहीं, रहने दीजिए, हम नीचे चटाई पर ही बैठ जाते हैं। माँ, फटी चटाई लेकर आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हम नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाएंगे। माँ, आप दूध पियेंगे या चाय? मेहमान, जी चाय। माँ, फीकी चाय लेकर आओ। मेहमान, चाय रहने दे, दूध मंगा लें। माँ, मरी भैंस का दूध लेकर आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की दिखा दे। माँ, भूतनी को लेकर आ जाओ। मेहमान अभी तक बेहोश हैं, दुआ करे होश आ जाए। एक पड़ोसन दूसरी से, क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दूसरी पड़ोसन, मुन्ने ने 1 रुपया निगल लिया है। पहली बोली, निगलने दो, आजकल 1 रुपए का आता ही क्या है। एक शख्स ने अपने बेटे को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। खबर उसके एक दोस्त तक पहुंची तो वो सरनजिश करने आया और बेटे को पीटने की वजह पूछी। इसने जवाब दिया, वो नशे में था। दोस्त ने कहा, अगर वो नशे में था तो इसे जरा सी सजा देते, तुमने इसे अंधाधुन क्यों पीटा? वो बोला, मैं भी नशे में था। बीवी, मैं आज ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ, मैं आज दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। शौहर, मेरी प्यारी जानू, इसे एक मौका और दे दो। पूरी छींक का मतलब है किसी ने आपको याद किया और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ ले किसी को आपकी याद आई मगर इसने दफा करो कहकर टाल दिया। एक मालदार खातून फलों की खरीदारी में मसरूफ थी। इस दौरान इसका लाडला कुत्ता फलों को चाटने लगा। जब ये अमल इसने बार बार किया तो दुकानदार से रहा ना गया और नरमी से खातून की तवज्जो कुत्ते की नाजेबा हरकत की तरफ मबजूल करवाई। खातून ने फौरन गुस्से से कुत्ते की तरफ देखते हुए कहा, डब्बू, बंद करो ये हरकत, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि ये फल धुले हुए नहीं हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से, मेरी मिस कहती है कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। दूसरा बच्चा, यार मजाक करती होंगी, अगर ऐसा होता तो भैंस का अपना बच्चा इंजीनियर होता। लाहौर का एक जोड़ा जब उम्मीद से हुआ तो मारूफ हकीम से पूछा कि हजरत, हम औलाद बाअदब चाहते हैं, कोई दवा दें ताकि बच्चा फितरतन अदबो अदाब वाला पैदा हो जाए। हकीम साहब ने दवा दी। खातून ने पाबंदी से इस्तेमाल की। पैदाश हुई तो बच्चे ने बाहर आते ही कपड़े से सतर छुपाया और झुककर माँ को आदाब कहा। सब खुशी से झूम उठे कि वाह, क्या हिकमत वाली औलाद हुई है। साल बाद दोबारा उम्मीद हो चली तो खातून ने दवा मिकदार से ज्यादा ले ली और अच्छा ही है और अदाब वाला आवे। जब 10 से 11वां माह हो चला और आमद की कोई अलामत नहीं हुई तो हकीम साहब के पास दौड़े, मुआयना किया। हकीम साहब ने उगलदान में निकाला और कुछ सोचते हैं फिर पूछा, दवा की मिकदार क्या थी? बताया कि दुगनी मिकदार इस्तेमाल की है। वो सर पीट कर कहा कि जनाब, इस बार बच्चे जुड़वा हैं और झगड़ा कर रहे हैं कि पहले आप जाएं, नहीं आप जाएं। लड़की, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी, जी जोड़ के लगाए हैं। लड़की, नहीं, मेरा मतलब है किस तरह देते हैं? फैसलाबादी, तोल के देते हैं। लड़की, आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं? फैसलाबादी, आवाजें मार मार के। टीचर, ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? शागिर्द, ये हमारा भाई शराफत है। टीचर, तो इसको साथ क्यों लाए हो? शागिर्द, आपने ही तो कहा था कि स्कूल शराफत के साथ आना। एक औरत अपने लिए बाजार से फेयर एंड लवली खरीद कर ले आई। 1-2 हफ्ते बाद इत्तफाकन एक शादी पर जाना हुआ। वहां पर एक दूसरी औरत ने इसको देखकर हैरानी से पूछा कि आजकल तुम क्या कर रही हो,
इतनी चिटी गोरी हो गई हो? तो इसने जवाब दिया कि मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए चिटी गोरी नजर आ रही हूँ। अल्लाह का नूर है जो तुझे नजर आ रहा है। साथ में बैठी तीसरी औरत ने गौर से देखकर कहा कि बहन, साथ में 1-2 रकत नफल भी पढ़ना शुरू कर दे तो चेहरे के नीचे गला और चुटिये के नीचे वाला हिस्सा भी गोरा चिट्टा हो जाएगा और वहां से भी नोट टपकेगा। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ, कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। इसने देखा कि एक शख्स बड़े से देचके में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। इसने आवाज दी, शेख साहब, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई, एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देचका अगर घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जाती। एक ट्रेन में 2 चीनी और एक पाकिस्तानी सफर कर रहा था। अचानक एक मेंढक आ गया। ट्रेन में चीनियों ने जल्दी से पकड़ लिया खाने के लिए। पाकिस्तानी ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी, 2 और मेंढक नमोदार हुए। चीनी जैसे ही इसे पकड़ने के लिए तैयार हुए, पाकिस्तानी ने झपट मारकर इनसे पहले दोनों पकड़ लिए। चीनियों ने हैरत से इसे देखते हुए कहा, आप तो ये नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए? पाकिस्तानी, 15 का 1 और 20 के 2। पठान सड़क क्रॉस करते वक्त ट्रक से टकरा गया। डॉक्टर पठान से, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था जो ट्रक से टकरा गए थे? पठान, नजर तो आ रहा था, लेकिन ट्रक पर लिखा था, तू लंघ जा साड़ी खैर है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहे। दूसरा दोस्त, तुम भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, मौला के नाम पर दे दे बाबा, इस तरह तुम अमीर भी हो जाओगे और तुम्हारी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहेगा।